ये टू ऑल द बॉयज़ का सेकंड पार्ट है। जैसा कि हम जानते हैं, पार्ट 1 में लारा की स्टोरी दिखाई जा रही थी। पीटर और लारा ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया था। इस पार्ट में उसके आगे की कहानी दिखाई जा रही है। लारा इमेजिन करती है कि वो किसी रोमांटिक फिल्म में है और वो उस मूवी की हीरोइन है। लेकिन तभी उसकी छोटी बहन किटी आकर उसे डिस्टर्ब कर देती है कि ये कोई फिल्म नहीं है, वो फौरन रेडी हो जाए, पीटर आने ही वाला है। आज लारा की फर्स्ट डेट है। वो पीटर के साथ बाहर जा रही है। लारा थोड़ी घबराई हुई है क्योंकि इससे पहले वो कभी किसी लड़के के साथ बाहर नहीं गई, या हम कह सकते हैं कि वो कभी डेट पर नहीं गई। ये दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। इसके बाद ये लालटेन सेट ऑफ जाते हैं। ये वो जगह है जहां लोग अपने विशेष एक लालटेन पर लिखकर उसे उड़ा देते हैं। लारा पीटर को बताती है कि वो चाहती है उनका रिलेशन कभी ख़त्म ना हो और ना ही वो कभी एक दूसरे को हर्ट करें। इनकी डेट बिल्कुल परफेक्ट जाती है। अगले दिन किटी और लारा कोरियन न्यू ईयर के लिए रेडी होते हैं। उनके डैड उनकी मॉम को बहुत मिस कर रहे हैं। ये लोग उसकी मॉम की फैमिली वालों से मिलने जाते हैं। यहाँ हेवन नाम की एक लड़की होती है। उसे लगता है लारा एक सीधी सादी घरेलू पुराना फैशन करने वाली लड़की है। बट किटी बताती है ऐसा कुछ नहीं है, उसका बॉयफ्रेंड है। जब ये घर लौटते हैं, लारा को जॉन का लेटर मिलता है, यानी जॉन को भी लेटर मिल गया है। उसने उस लेटर का रिप्लाई किया है। वो लेटर में लारा के साथ बचपन के बिताए पलों का जिक्र कर रहा है। लारा को लग रहा है कहीं जॉन उससे प्यार तो नहीं करता। फिर वो सोचती है ऐसा कुछ लेटर में तो नहीं लिखा है। वो डिसाइड करती है लेटर वाली बात वो पीटर को बता देगी। नेक्स्ट डे स्कूल में लारा पीटर से लेटर का जिक्र करती है कि जॉन ने उसके लेटर का जवाब दिया है। पीटर पूछता है कि जॉन ने पीटर के बारे में कुछ पूछा। लारा कहती है नहीं। पीटर बोलता है क्या लारा ने उसके लेटर का रिप्लाई किया। लारा कहती है वो अभी इस बारे में सोच रही है। बात वहीं खत्म हो जाती है। स्कूल ने एक वॉलेंटियर प्रोग्राम रखा है ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें सोशल स्किल्स डेवलप हो सकें। पीटर और लारा दोनों कंफ्यूज हैं, वो कहाँ वॉलेंटियर करें। पीटर ओकवुड में अपने दोस्तों के साथ वॉलेंटियर करना चाहता है, जबकि लारा बेलव्यू जाना चाहती है। पीटर लारा को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन लारा नहीं मानती और दोनों अलग अलग वॉलेंटियर प्रोग्राम में चले जाते हैं। लेकिन शाम में वो कॉफ़ी का प्लान करते हैं। वहीं स्कूल में जेन और लारा की तकरार होती है। जेन लारा के वेट और बेलव्यू चूज करने पर उसे रूड कमेंट्स करती है। लारा को जेन से जेलसी फील हो रही है कि वो पीटर के साथ जो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही है वो लारा के लिए तो फर्स्ट टाइम है, बट पीटर तो पहले ही जेन के साथ वही टाइम स्पेंड कर चुका है। शाम में लारा कॉफी शॉप में पीटर का वेट करती है, बट वो बहुत लेट आता है और बताता है कि कोच ने उन्हें बहुत रंग करवाया। वो लारा से माफी मांगता है और उसे मेले में ले जाता है। पीटर कहता है वो अपने डैड को कॉल कर दे कि आज वो थोड़ा लेट आएगी। अगली सुबह किटी विंडो से बाहर देखती है और लारा से बोलती है कि उनके पापा मिसेस रोथस्चाइल्ड को डेट करें। लारा कहती है उनके पापा ने कई साल से डेट नहीं किया और ये आइडिया सिली है। लेकिन किटी का मानना है लारा को तो वो चीज़ भी बेवकूफ़ लग रही थी जब किटी ने लारा को पीटर से डेट करने की सलाह दी थी। तभी मिसेस रोथस्चाइल्ड और डैनियल घर आते हैं और अपना फ़ोन नंबर एक्सचेंज करते हैं। ये देखकर किटी बहुत खुश हो रही है कि उनके पापा दोबारा डेट करेंगे। बट लारा को लग रहा है उन दोनों के मिलने से कुछ नहीं बदलेगा। वहीं बेलव्यू आने पर लारा मार्गो की फेवरेट मेंटोर स्टॉमी से मिलती है। स्टॉमी मार्गो के बारे में पूछती है और लारा बताती है कि वो अपने कॉलेज में बहुत इंजॉय कर रही है। लारा स्टॉमी के साथ बेलव्यू का टूर करती है। लारा ये देखकर बहुत सरप्राइज है और थोड़ा कंफ्यूज भी, जब उसे पता चलता है जॉन भी बेलव्यू में वॉलंटियर कर रहा है। तभी वो गलती से गिर जाती है। लारा जॉन से अपना लेटर वापस मांगती है। जॉन इस शर्त पर उसे लेटर देने के लिए रेडी हो जाता है कि वो पढ़कर उसे लौटा देगी। रात को लारा थोड़ा कंफ्यूज है और कहती है वो पीटर से बहुत प्यार करती है, लेकिन उसके दिमाग में जॉन की बातें घूम रही हैं। किटी और लारा वैलेंटाइंस डे के लिए कुछ चीजें बना रहे हैं। लारा पीटर को देने के लिए एक कार्ड और सॉसेज रोल बनाती है, जबकि किटी ने अपने डैड की तरफ से मिसेस रूथ चाइल्ड के लिए एक लेटर लिखा है। लारा को यह गलत लग रहा है, लेकिन किटी ये करके रहेगी। वैलेंटाइंस डे पर लारा को पता चलता है कि पीटर ने जेन को हर पीरियड में एक गाना डेडिकेट किया था। लारा खुश हो जाती है कि हो सकता है पीटर उसके साथ भी कुछ ऐसा ही करेगा। लेकिन जब फर्स्ट पीरियड में उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता तो वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाती है।
पीटर ब्रेक टाइम में लारा को उसी जगह ले जाता है जहां उन्होंने पहली बार किस किया था, यानी रनिंग ट्रैक पर। पीटर उसे एक नेकलेस देता है और लारा अपना बनाया हुआ कार्ड और सॉसेज उसे गिफ्ट करती है। पीटर ने लारा के लिए एक पोयम भी लिखी है। लारा ये देखकर बहुत खुश है। बाद में जब लारा और क्रिस बातें कर रहे होते हैं तो उनको इंटरप्ट करता है ट्रेवर, जो क्रिस के लिए एक पिंक रोज लेकर आया है। लारा वहां से चली जाती है। बेलव्यू में जॉन और लारा को रूम साफ करने का काम दिया गया है, जहां दोनों किसी के लिखे हुए लव लेटर्स देखते हैं। लारा उन लेटर्स को साइड कर देती है कि वो पर्सनल हैं, तो इस पर जॉन लारा को उसका लिखा हुआ लेटर देता है और लारा उसे पढ़ने के लिए साइड में चली जाती है। लारा को पता चलता है उसने जॉन से अपना प्यार कन्फेस किया था। वो थोड़ी परेशान है। वो स्टॉमी को सब कुछ बता देती है, इवन पीटर के बारे में भी। स्टॉमी कहती है पीटर ने उसे जो पोएम डेडिकेट की है वो एक्चुअली किसी और ने लिखी हुई है। लारा इस बारे में पीटर से बात करती है। पीटर बताता है कि वो लिखी तो किसी और ने है, बट उस पोएम में जो भी फीलिंग्स हैं वो पीटर की फीलिंग्स हैं। वहीं बेलव्यू में जॉन और लारा बुजुर्गों को गेम खिला रहे हैं, यानी ज़्यादातर टाइम साथ में स्पेंड कर रहे हैं और अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। ये पीटर के बारे में भी बात करते हैं, बट लारा को मौका ही नहीं मिल रहा कि वो अपने और पीटर के लव अफेयर के बारे में जॉर्ज से बता पाए। लारा जॉर्ज से कहती है उनका ट्री हाउस तोड़ा जा रहा है जहां ये हमेशा टाइम स्पेंड करते थे। इन्होंने वहां एक कैप्सूल छुपाई थी। ये सोचते हैं कि उसे निकाला जाए और यहाँ वो स्टूडेंट्स भी आएंगे जो बचपन में इनके साथ थे। लारा पीटर से भी आने के लिए कहती है और वो जॉश वाली बात भी पीटर को बता देती है। पीटर आने के लिए मान जाता है। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स ट्री हाउस पर इकट्ठा हो गए हैं। जेन कहती है मुझे बुलाना भूल गए तुम लोग। जॉन बोलता है ओह, जेन और पीटर अभी भी साथ हैं। पीटर को रियलाइज होता है लारा ने अपने और पीटर के बारे में जॉन को नहीं बताया। तब पीटर बातों ही बातों में अपने और लारा के रिलेशन के बारे में जॉन को बता देता है। यह सुनकर जॉन शॉक्ड है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। सबके जाने के बाद लारा और पीटर में थोड़ी बहस होने लगती है कि लारा ने जॉन को जानबूझकर अपने रिलेशन के बारे में नहीं बताया ताकि लारा के लिए ऑप्शंस खुले रहें। लारा को यह बात बहुत बुरी लगती है, बट ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये अब झगड़ा नहीं करेंगे। नेक्स्ट डे बेलव्यू में लारा जॉन से माफ़ी मांगती है कि उसने जॉन को अपने और पीटर के रिलेशन के बारे में नहीं बताया। जॉन कहता है सब ठीक है, वो बस थोड़ा इस बात से एम्बैरेस हो गया था। खैर दोनों के बीच में अब सब ठीक है। वहीं दूसरी तरफ स्टोर में लारा और उसके डैड मिसेज रूथ चाइल्ड से मिल रहे हैं। वो उन्हें अर्ली थैंक्सगिविंग के लिए इनवाइट करते हैं। लारा मिसेज रूथ चाइल्ड को वैलेंटाइंस कार्ड के बारे में बता देती है कि वो किटी ने भेजा था। एक्चुअली ऐसा लग रहा है वो पहले से जानती थी। ये लोग साथ में डिनर करते हैं। इनके साथ पीटर भी है। अगले दिन लारा सभी गर्लफ्रेंड्स की तरह तैयार होकर आई है ताकि पीटर को इम्प्रेस कर सके। वो बेसब्री से उसका वेट कर रही है, लेकिन क्रिस उससे कहती है उसने पीटर और जेन को एक साथ देखा और वो दोनों काफी करीब लग रहे थे। लारा इस बारे में जब पीटर से पूछती है तो वो बताता है जेन की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसीलिए वो उसके साथ था। लारा बोलती है जेन सिर्फ ये दिखाना चाहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो जब चाहे पीटर को अपने पास बुला सकती है। इन दोनों के बीच वीडियो के बारे में भी बात होती है कि जेन को कैसे पता कि हम दोनों हॉट टब में थे, क्योंकि ये बात तो किसी को भी नहीं पता थी। लारा को रियलाइज होता है पीटर हॉट टब में एक्चुअली जेन का वेट कर रहा था। शायद इसीलिए जेन ने वो वीडियो ली। तब पीटर बताता है उस वक्त तक तो ये दोनों फेक डेट का नाटक कर रहे थे। लारा बोलती है अगर उस दिन वो पीटर के पास नहीं आती तो वो जेन के साथ होता और लारा और पीटर कभी एक साथ नहीं होते। लारा पीटर से अलग होना चाहती है, बट पीटर नहीं चाहता। वो लारा से सच में प्यार करता है। अभी पीटर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ा सके, क्योंकि पीटर को अभी मैच के लिए जाना है और बस उसका वेट कर रही है। पीटर चला जाता है जबकि लारा वहीं अपसेट खड़ी रहती है। आज लारा अपनी मॉम को बहुत मिस कर रही है। उसे असल में एडवाइस चाहिए कि वो क्या करे। अगली सुबह स्कूल एक ट्रिप पर जा रहा है जहां लारा और पीटर के बीच बात होती है। लारा को लग रहा है पीटर को अपना लॉकेट वापस चाहिए। पीटर कहता है ठीक है, दे दो। फिर ये दोनों अपने अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। लारा सोच रही है उसे लगता था कि वो पीटर के साथ किसी भी सिचुएशन का मुकाबला कर सकती है, बट ऐसा नहीं हुआ। क्या इनका रिलेशन सच्चा नहीं था? लारा को लगता है ये दोनों एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट नहीं थे। इवन लारा को ये भी फील हो रहा है वो तो अपने साथ भी ऑनेस्ट नहीं थी।
लारा ट्री हाउस पर जेन को बुलाती है। आखिर वो किसी जमाने में बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। लारा जेन को बताती है उसका और पीटर का ब्रेकअप हो गया है, क्योंकि लारा को लगता था पीटर उसके साथ तो है, बट वो तब भी जेन के बारे में सोच रहा होगा और लारा जेन की कभी बराबरी नहीं कर पाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि असल में लारा जेन को नहीं भुला पा रही थी। तब जेन कहती है कि पीटर तुमसे बहुत प्यार करता है और उसने खुद ही ये बात जेन को बताई है। लारा को पता चलता है जेन ने कैप्सूल में फ्रेंडशिप बैंड रखा था, जैसा बैंड लारा के पास था। लारा को यह भी रियलाइज होता है कि अगर वो अपने और पीटर के रिलेशन को ठीक करना चाहती है तो उसे जेन और पीटर के रिलेशन को भूलना होगा। रात में लारा के पास डॉन का मैसेज आता है कि क्या वो स्टार बॉल के लिए रेडी है। हम देखते हैं लारा स्टॉमी के पास आई हुई है। स्टॉमी उसे तैयार कर रही है ताकि वो इवेंट के लिए जा सके। लारा बहुत ही प्यारी लग रही है। जॉन लारा का वेट कर रहा था। ये दोनों इवेंट में आ जाते हैं। सभी लारा और जॉन को डांस करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, तो ये दोनों डांस करना शुरू कर देते हैं। जॉन अपनी फीलिंग्स बताता है, फिर कहता है मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए क्योंकि तुम पीटर के साथ हो। लारा बताती है अब नहीं। जॉन लारा को लेकर बैकयार्ड में आता है। यहाँ स्नो गिर रही है। ये दोनों किस करते हैं। लारा को एहसास होता है उसके दिल में जॉन के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ये बात जॉन भी समझ चुका है और कहता है वो पीटर है ना। लारा जॉन को सॉरी बोलकर पीटर से मिलने निकल जाती है, पर जब वो बाहर आती है तो देखती है पीटर उसका पहले से ही बाहर वेट कर रहा है, क्योंकि लारा को स्नो में ड्राइविंग करना पसंद नहीं है। ये दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं। लारा सोचती है अगर उसे प्यार पूरा चाहिए तो उसे रिस्क भी पूरा उठाना होगा, और इसी सोच के साथ मूवी भी पूरी हो गई है। इसके आगे क्या होगा हम देखेंगे टू ऑल द बॉयज पार्ट 3 में। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बाय। अपना ख्याल रखिए।